नमस्कार, मैं उदय शंकर। बड़ी खबर ये आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक बार फिर से 3 दिनों की रिमांड मंजूर हो गई है। ईडी की ओर से उन्हें देर शाम कोर्ट में पेश किया गया था दूसरी पाली में। उसके बाद बहस हुई और बहस के बाद 4 दिनों की ईडी की तरफ से रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 3 दिनों की रिमांड मंजूर कर दी गई है। और ईडी की तरफ से जो अधिवक्ता ने पक्ष रखा, उन्होंने बड़गाई की जमीन का तो मामला बताया ही, कहा कि उस पर बैंक्वेट हॉल बनाने का प्लान था। साथ ही साथ ये भी दावा किया कि विनोद सिंह जो आर्किटेक्ट हैं और हेमंत सोरेन के करीबी हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा चलाते थे और इस बात के सबूत के तौर पर चैट की कॉपियां भी रखी गई हैं। और ये तमाम आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। अब 3 दिनों की रिमांड फिर से दी गई है। 4 दिनों की रिमांड इसलिए नहीं मिली क्योंकि हेमंत सोरेन के जो अधिवक्ता थे, उनकी तरफ से विरोध किया गया, जो महाधिवक्ता पैरवी कर रहे थे, और उनकी तरफ से कहा गया कि 10 दिनों की पूछताछ ऑलरेडी हो चुकी है। मैं ये तो बार बार कह रहा हूँ कि उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है कोई फर्दर रिमांड लेने का। फिर भी वो टाइम खींचना चाहते हैं और पतीला को चढ़ा करके पानी उबलता छोड़ना चाहते हैं, बस और कोई बात नहीं है। उनको चाय बनाने से मतलब नहीं है। आर्गुमेंट वही था पहले जब ये कोई 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 नया ग्राउंड नहीं था, वही पुरानी बातें, वही सारा चीज़, एक भी कोई नया ग्राउंड नहीं लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी मंशा क्या है सर? मंशा यही है कि इस चीज़ को जिंदा रखने का, रिमांड का पीरियड को हर 2 दिन 4 दिन पर बढ़ाते रहने का और पतीला उबलता रहे, बस इतना ही का उनका। पिछली बार अपनी तकलीफ भी बताई थी कोर्ट में कि रहने में तकलीफ हो रही है, सूर्य की रोशनी नहीं है, वैसी परिस्थिति अभी बनी ठीक है, वो प्रोसेस है, अब देखते हैं लड़त से। सुनवाई के वक्त हमारे संवाददाता नीरज वहां मौजूद थे, उनसे जानते हैं। नीरज, क्या कुछ हुआ अदालत में? देखिए, पीएमएलए की विशेष अदालत में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज एक बार फिर से पेश किया गया। ये तीसरी बार था जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी अदालत में की गई, क्योंकि इससे पहले 5 दिनों की 2 बार जो है रिमांड अवधि मिल चुकी है और तीसरी बार जो है रिमांड मिली है और 3 दिनों की इस बार जो है रिमांड अवधि दी गई है पीएमएलए की विशेष अदालत में। और देखिए, जब पीएमएलए की विशेष अदालत में हेमंत सोरेन को पेश किया गया तो दोनों ओर से पक्ष रखा गया, तमाम बातों को जो है वो रखा गया कि पूछताछ के दौरान क्या कुछ मामले जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं और क्या कुछ मामले जो हैं वो अभी तक जो है पूछताछ में आने बाकी हैं। कुछ बहुत सारे जो जवाब हैं वो लेने बाकी हैं। इसको कहीं ना कहीं आधार बनाया गया, और क्योंकि पिछले बार जब पीएमएलए की विशेष अदालत में हेमंत सोरेन को पेश किया गया था, उसमें चैट को एक बड़ा आधार बनाया गया था और ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह है, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल चलता है पूरे झारखंड में। उसे आधार बनाया गया था और उसी आधार को कहीं ना कहीं आज कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज भी आधार बनाया गया और ये कहा गया कि उसी मामले में फर्दर पूछताछ होनी बहुत ज़रूरी है और रिमांड की मांग की गई। 4 दिनों की रिमांड मांगी गई थी। हालांकि जो पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश हैं, उन्होंने 3 दिनों का रिमांड दिया है और इन 3 दिनों में पूछताछ की जाएगी हेमंत सोरेन से। उन तमाम सवालों के जो है जवाब लेने की कोशिश की जाएगी जिन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन इतना ज़रूर है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मामला है वो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से पूछताछ हो रही है वो उजागर होता हुआ दिख रहा है। कई ऐसे आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है या फिर जो जेपीएससी के लेवल से पास होकर निकलते हैं, उन अधिकारियों तक जो है जाँच की आँच पहुँच सकती है। और हमने बताया भी था कि जैसे जाँच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, पूछताछ का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा, उन तक भी जो है पूरा मामला पहुंच सकता है, उन तक भी जो है ईडी की दबिश जो है वो पड़ सकती है। तो आज जब 3 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ गई है तो हेमंत सोरेन से आने वाले समय में जो है और भी पूछताछ होगी और भी जो है मुश्किलें बढ़ेगी हेमंत सोरेन की भी और हेमंत सोरेन से जो जुड़े हुए लोग थे उनकी भी। बिल्कुल, देखिए नीरज, ये जो चैट सामने आया है, पहले तो 3 पेज का सामने आया था और उसके आधार पर ईडी अगर पूछताछ शुरू कर देती है तो कई अधिकारियों की नींद तो इसी डर से उड़ी हुई है कि पूछताछ शुरू होगी तो क्या होगा। लगता है कि ईडी अभी चूंकि हेमंत सोरेन से ही पूछताछ कर रही है और जब ये पूछताछ खत्म होगी 3 दिनों के बाद, और लगता है कि अब ये 3 दिनों की रिमांड इस बार जब खत्म होगी तो सीधे उन्हें होटवार जेल भेजा जाएगा और उसके बाद ईडी को चैट के जरिए जो तमाम लिंक मिले हैं, प्रमाण मिले हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उनके आधार पर अब लगता है कि पूछताछ शुरू होगी। बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा विनोद सिंह से 3 दिन पूछताछ हुई थी, समन भेजा गया था और 3 दिन उनसे पूछताछ हुई थी। उनके चैट्स की जो है कॉपी किया था ईडी के अधिकारियों ने। उसके साथ साथ अभिषेक प्रसाद पिंटू जो कि पूर्व सीएम के प्रेस सलाहकार रह चुके हैं, उन्हें भी बुलाया गया था। रामनिवास यादव जो कि साहिबगंज के डीसी हैं, उनके भी चैट जो है वो कॉपी किए गए थे। तो वो तमाम जो एविडेंस है वो कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी जुटाने की कोशिश
कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में उन अधिकारियों तक, उन लोगों तक पहुंचा जा सके जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलिप्त थे और पूरे ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल झारखंड में चल रहा था वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं उनकी भी सहभागिता थी। तो कहीं ना कहीं उन तक जो है पहुँचने की कोशिश की जा रही है और यही वजह थी कि इन लोगों से पूछताछ की गई थी। लगभग 9 से 10 घंटे तक जो है लगातार 3 दिन तक पूछताछ की गई और पूछताछ में वो तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश की गई, उनके कॉन्टेक्ट्स खंगाले गए और उसके साथ साथ कई और मामले हैं जिसको लेकर ईडी के अधिकारी जो है अपनी जो है तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ते हुए दिखे और कई और लोगों को जो है ईडी की ओर से समन भी मिल सकता है, लेकिन इंतजार करना होगा कि वो लोग कौन होंगे। बिल्कुल, तो आर्किटेक्ट विनोद सिंह पर 2 बड़े गंभीर आरोप लगे हैं कि अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में वो शामिल थे और उन्हीं के जरिए ये धंधा चलता था। वहीं दूसरा आरोप जेएसएससी पेपर लीक को लेकर जो एडमिट कार्ड मिले हैं उसे लेकर भी वो शक के घेरे में है और उस पर भी पूछताछ हो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।